हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 9 अध्याय 4 अम्बरीश महाराज ऑफेंडेड बाय दुर्वासा मुनि, श्लोक संख्या 21 से। तो अम्बरीश महाराज जो थे वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित थे और वो जो भी कुछ करते थे अपने कार्यों के परिणाम को भगवान को अर्पण करते थे। जैसे कि हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में देखते हैं कि भगवान कहते हैं, भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुइदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। तो अगर हमें शांति चाहिए तो हमें भगवान की शरण में जाना होगा। हमें ये समझना होगा कि वही सब चीज़ों के भोक्ता हैं और वही सभी देवताओं और सभी ग्रहों के परमेश्वर हैं। वही एकमात्र सभी जीवात्माओं के हितैषी मित्र हैं। और ये जानकर अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे तो हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अम्बरीश महाराज जो थे ये वो अलग अलग यज्ञ किया करते थे जिससे कि उनके राज्य में प्रचुर मात्रा में बारिश हो, बारिश होने से प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न हो और सभी मनुष्य और पशुओं को प्रचुर मात्रा में अन्न की प्राप्ति हो। फिर अम्बरीश महाराज ने एक व्रत किया, एकादशी व्रत। वो 1 साल का था। उसके पूर्ण जैसे ही वो होने वाला था, द्वादशी थी और उस समय वहाँ दुर्वासा मुनि का उनके राज्य में आगमन हुआ। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अम्बरीश महाराज ने उनका स्वागत किया और दुर्वासा मुनि को कहा कि आप क्यों ना अन्न ग्रहण करें। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं थोड़ा सा यमुना में स्नान लेके आता हूँ। वो यमुना में स्नान लेने चले गए और बहुत समय हो गया और यहाँ पे पारना का समय निकला जा रहा था, बस एक मुहूर्त बचा था। तो अम्बरीश महाराज ने ऋषिगणों से सलाह मशूरा किया और फिर एक बूंद तो नहीं लेकिन थोड़ा सा पानी पी लिया। अब वो उपवास उससे ब्रेक हो भी गया और नहीं भी हुआ, इस प्रकार से वो कंसिडर किया गया। लेकिन जब दुर्वासा मुनि आए तो एक योगी थे, तो वो समझ गए कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है। तो पता नहीं इतना गुस्सा हुए और अम्बरीश महाराज को बुरा भला कहने लगे। उन्होंने कहा कि तू भगवान विष्णु का भक्त है ही नहीं, तू ढोंगी है और तुझे अपना जो ये अपार वैभव है उसका बहुत घमंड है तुझे, तो आज मैं तुझे मजा चखाऊंगा। उन्होंने गुस्से ही गुस्से में अपने सर से एक बाल नीचे पटका, उसमें से एक राक्षस उत्पन्न हुआ जो अग्निमय था। तो वो अम्बरीश महाराज की ओर बढ़ा उन्हें मारने के लिए। अम्बरीश महाराज देखिए, जो भगवान को पूर्ण शरणागत थे, वो जरा भी विचलित नहीं हुए। एक कदम भी उन्होंने वहां से हटाया नहीं और भगवान का ध्यान करने लगे। तुरंत ही वहां सुदर्शन चक्र प्रकट हुए, उन्होंने उस राक्षस को मार दिया और वो दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए। दुर्वासा मुनि 1 साल तक भागते रहे और सुदर्शन उनके पीछे पीछे रहा। उनसे उसको इतनी पीड़ा हो रही थी, जो अग्नि निकल रही थी सुदर्शन से, तो असहनीय थी। अंत में वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला आई कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर वो शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला आई कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू गो टू लॉर्ड विष्णु। और जब वो भगवान विष्णु के पास गए, तुरंत दंडवत किया और कहा कि मैं आपके भक्त का बहुत बड़ा अपराधी हूँ, लेकिन आप कृपा करके मुझे ये आ, जो स्थिति है मेरी उसमें से मुझे छुटकारा दीजिए। हाँ, भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीन हूँ। अभी ये जो सुदर्शन चक्र है ये मेरे भी कंट्रोल में नहीं है। जो मेरा शुद्ध भक्त होता है, मैं हमेशा उनके हृदय में वास करता हूँ और वो मेरे हृदय में वास करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करता है, उसे ऑफेंड करने का प्रयास करता है, तो भगवान बोलते हैं कि उसका बहुत ही गंभीर परिणाम आता है। लेकिन मैं तुम्हें एक सुझाव दूंगा दुर्वासा मुनि, विष्णु ने कहा, आप तुरंत अम्बरीश महाराज के पास जाइए और अगर वो चाहें तो वो आपको इस परिस्थिति से छुटकारा दे सकते हैं। तो देखिए, हम इस कथा में सीख रहे हैं कि अम्बरीश महाराज जो थे वो कम्प्लीटली डिटैच थे। उन्हें नहीं, ना तो उनकी कोई इच्छा थी कि वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हों, ना उनकी ऐसी कोई इच्छा थी कि वो स्वर्ग लोक की उन्हें प्राप्ति हो, ना उन्हें कोई अष्ट सिद्धि की कामना थी। और जहाँ तक
उन्हें अपने इंद्रियों को अलग से कंट्रोल करने का प्रयास करना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी इंद्रियां तो ऑलरेडी भगवान ऋषिकेश के सेवा में लगी हुई थी। दूसरी शिक्षा ये है कि भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उनके भक्तों को ऑफेंड करता है तो भगवान विष्णु उसे नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी और शिव जी भी उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो हमें बड़ी ही सावधानी पूर्वक हर एक वैष्णव को एक यथा योग्य मान सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, और हमेशा वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए। हियर वी एंड चैप्टर नंबर 4। हरे कृष्णा।